Praise the Lord everyone. Praise the Lord Sanjana. God bless you. पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हम पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज का समय जो उसने हमको दिया है, और ये समय हमको परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ है। ये बात की हम गवाही देने वाले हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक एक समय को निश्चित करता है कि किस तरीके से हम उसकी स्तुति, इबादत और तारीफ़ करने वाले हो सकें। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि पिता परमेश्वर ने आज ज़रूर मैं बहुत बिज़ी रही हूँ, तो जो भी कुछ मैंने तैयारी की हूँ पिता परमेश्वर अपने बुद्धि से मुझको भरे, अपने ज्ञान से मुझको भरे, और पिता परमेश्वर का अनुग्रह जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित होंगे और उसके बाद में भी जो देखेंगे उन सब के ऊपर बहुतायत से आने पाए। सॉरी, फ़ोन आ गया था। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, कि पिता परमेश्वर हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारा पिता परमेश्वर चिंतन, हमारा मनन, सब कुछ पिता परमेश्वर आपको कबूल हो पिता। जो भी कुछ पिता परमेश्वर हम आपके वचनों में से पढ़ेंगे और आपके वचनों में से जो शेयर करेंगे, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि ये हमारे इनायत के लिए नहीं, हमारे अनुग्रह, हमारे बढ़ाई के लिए ना हो पिता, हमारे बुद्धि के प्रदर्शन के लिए ना हो, बल्कि केवल और केवल हम आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, कि आज आपने हमको सुखी रखा, आज आपने हमको सफल ज़िंदगी दिया, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए पिता। और होने दीजिए ये जो पेज है पिता, आगरा मसीह मंडली, उसको पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से ब्लेस करिए। जितनी भी इनकी सेवाएं चल रही है उसके ऊपर पिता परमेश्वर आप हमेशा अपने कृपा की दृष्टि रखिए पिता परमेश्वर। उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और भाई अनुपम के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर परिपूर्ण कीजिए, और होने दीजिए उनके जितने भी कार्य हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर वो इतने दिनों से एक मिनट, हाँ 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है, सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मिनट। सॉरी, ऊपर में ज़रा काम चल रहा है तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है आज। बोला तो है अभी मैंने उनको, वो सुने या ना सुने। हम पिता परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को पूरे तरीके से केंद्रित करेंगे, आवाज़ की ओर ना देखते हुए,
ये जितने भी हमारे पास में बंधन आते हैं, ये हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए आते हैं। पर हम अपने आप पर विश्वास ना करते हुए पूरा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, और सारी जो आवाज़ है, जितने भी फ़ोन कॉल्स है, उसको हम परमेश्वर के नाम से पूरे तरीके से बाइंड करते हुए अपने प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। और आज का वचन जो मैं देने जा रही हूँ, वो पवित्र आत्मा के ऊपर है, जो हमने पिछले समय पवित्र आत्मा के ही लिए अनुपम भैया के पेज पे जो हमने कुरिन्थियंस के बारे में जो पढ़ा था 14, उसी को मैं आगे आज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये विषय जो है वो मैं साल्वेशन गाइड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में भी बांट रही हूँ, पर वहाँ का विषय अलग है, पवित्र आत्मा पे ही है, होली स्पिरिट एंड टंग्स पे ही है, पर उनका विषय एक ही है, पर उसके रेफरेंसेस अलग अलग हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो हमने 14 पढ़े थे, उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस 14 जो हमने पढ़ा था, उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम एक कहना चाहिए कि उदाहरण के रूप में देखेंगे, स्टोरी के रूप में नहीं, हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स जो अरेंज किए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते हैं वो अलग अलग कलीसिया से आते हैं। वो लोग जब क्रूसेड में आते हैं तो वो कोई एक ही कलीसिया के नहीं होते, वो विभिन्न कलीसियाओं से एकत्रित होते वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और वो अलग अलग चर्च से आने के बावजूद भी परमेश्वर उनको एक मन और एक चित्त होकर अपने वचन की ओर अग्रसर करता है। वो ये नहीं देखता कि ये लोग कौन से कलीसिया से आए हैं, और ये भी नहीं देखता कि उनका आत्मिक जीवन कैसा है, या वो अपने दिखावे के लिए किस तरीके से जी रहे हैं। कई लोग क्या है कि पवित्र हमारे बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, पर हम क्या करते हैं, दोष लगाने के लिए एक दूसरे को इंगित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम उंगली उठाते हैं कि आपको सिर ढकना बहुत कंपलसरी है। चाहे वो 10 बार हमारा पल्ला गिरे, 10 बार हम पल्ले को ही संभालते रहे, परमेश्वर का वचन गया बाजू में, हम सिर्फ पल्ले ही संभालते रहे। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये करने के लिए, परंतु ये नहीं बोलने के बावजूद भी वो लोग कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलराइट। तो इस तरीके से हम बाहरी मनुष्यत्व के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। जब मैं बोलती हूँ या कोई जब बोलता है, तो हम परमेश्वर के वचन पे ना जाते हुए उसने क्या पहना है, उसने सिर ढका है क्या, उसने बाल ढकी है क्या, उसका अरे पर हम कभी किस परमेश्वर के चरित्र के ऊपर, परमेश्वर के वचन जो बाइबल में अलग अलग तरीके से जो बातें करते हैं, अंतरात्मा परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता कि परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है कि लोग उसको बोलते हैं कि ये बिना हाथ धोए खाना खा रहा है, बिना पाँव धोए ये खाना खा रहा है। परमेश्वर बोलता है ये सब बाहरी चीज़ें हैं, अपने मन को तू पहले शुद्ध कर, है ना, अपने शरीर को तू पहले शुद्ध कर, अपनी आत्मा को तू पहले शुद्ध कर। शारीरिक चंगाई हमको जब मिलती है तो क्या वो हमेशा के लिए मिलती है क्या? नहीं। जब हमको हमारी मौत जब हमको बुलाती है ना, उस समय हमने यहाँ से कुछ करना ही है। उस समय हम सिर ढके हैं क्या, या हमने कोई अलग अलग कपड़े पहने हुए, ये परमेश्वर नहीं देखने वाला कि तू सिर ढकती थी इसलिए तेरे को जीवन की पूरी अनंत जीवन में मैं तेरे को प्रवेश दूंगा। ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि तूने सिर नहीं ढकी तो तेरे को अनंत जीवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बाहरी मनुष्यत्व का दिखावा है, ढोंग है सब। कई लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे शर्ट्स पहनते हैं और ऊपर से सिर ढक लेते हैं, तो हो जाता है क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं ना, हम किसी पे दोष न लगाएं, हम किसी के बाहरी व्यक्तिमत्व को ना देखें। क्या आज उसने तो स्लीवलेस ही पहन कर आई है और सिर ढक लिए, या आज उसने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई है पर सिर ढका हुआ है,
नीचे में चाहे कुछ पहने ना पहने, सिर तो ढका हुआ है। मेरा एक ही कहना है कि हम सिर्फ अपने अपने मन को जांचे, जिस तरीके से शबनम ने लिखा, हम अपने अपने मन को जांचे ना, अंतर मन को देखें ना। और ये जो बुरे विचार आते हैं ना, ये हमारे मन से आते हैं। मन ऐसी चीज है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मैं हर्ट हुई हूं आज, ठीक है, बोले तो हमने कर लिया, पर मैं मेरा बाहरी जीवन नहीं देखती। मैं किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करना पसंद नहीं करती, जो है मुंह पे बोलती हूँ। मेरे मन को देखने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हम आज एक ही बात करते हैं। और आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जो मैंने गवाही दी थी सतवीर के लिए, आज उसका तीसरा ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा सीरियस कंडीशन में है, काफ़ी दिनों से परेशान है। उस समय जब हमने वो किया था, उस समय वो पूरा ठीक हुआ था, पर उसके थोड़ी दिन बाद में उसका पता नहीं, उनके वो लोग दूसरों को भी उतना ही मान देते हैं क्या, मैं नहीं जान रही हूँ। मैंने आज प्रेयर भी करी, तब भी मैंने यही कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी 36 करोड़ देवी देवताओं में से इसको भी प्रसन्न कर दे रहे हैं। मैंने आज उनको कहा कि सोचते हैं 360 करोड़ है या 36 करोड़ है, मुझे नहीं मालूम, पर ढेर सारे हैं, बराबर है। वो लोग अभी तक व्यवस्था में ही बंधे हुए हैं, परंतु वो क्रिश्चियन भी नहीं है ना, व्यवस्था में क्या बंधेंगे। वो तो सारे के सारे पूरे तरीके से 10 प्रकार के देवी देवताओं को मानने वाले, 10 प्रकार का चढ़ावा चढ़ाने वाले, इस टाइप के लोग हैं। अगर उनके बिस्तर के बाजू में कोई है, वो ठीक हो गई है, वो खाना खा रही है, वो रोटी खा रही है, पर मेरा लड़का तो परमेश्वर को, यीशु मसीह के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, यीशु मसीह का नाम ले रहे हो, पर मेरा लड़का तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसके भगवान ने उसको ठीक कर दिया। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, पर ये ज़रूर कहा कि वो रोटी खा रही है। तब मैंने उनसे कहा कि उस आपके लड़के से उसकी तबीयत कम खराब होगी, हो सकता उसने एसिड नहीं पिया होगा। तो वो पता नहीं क्या है। आज उसका 3rd ऑपरेशन है। अभी मुझे फिर से फ़ोन आया था उसका कि उसका ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। बस हमको परमेश्वर ने ये सिखाया है लोगों के लिए प्रार्थना करना, उसको बदलना परमेश्वर का काम है। मैं पूरे तरीके से उनको अलग अलग तरीके से उनको बोलती भी हूँ, स्पष्ट भी बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके भी बोलती हूँ, डांटती भी हूँ। अब परमेश्वर, हमने जो बीज बोया है उसका क्या फल लाता है वो परमेश्वर के ऊपर। तो हम सब उसके लिए प्रेयर करेंगे आज। तो हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े क्रूसेड में जब हम देखते हैं, अनेक अनेक चर्च के लोग वहाँ पर आते हैं, कलीसिया के लोग वहाँ पर आते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, परंतु वो सब के सब चाहे किसी भी कलीसिया के हो, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, चाहे मेन लाइन चर्चेस के हो, चाहे वो सिलोनी पेंटिकॉस्टल, बहुत सारे अपने यहाँ पे जो अलग अलग जो कल्ट्स है उसके होंगे, परंतु हर कोई क्रूसेड में एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहा है। ये हमारे यहाँ होता है, पर मैं एक उसके डिटेल में थोड़ा उसके बारे में बताऊंगी। तो वो लोग सब एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वहाँ पर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जो वक्ता है वो एक एक को बाइबल पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। वक्ता वहाँ पर एक एक को बाइबल पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, कि उदाहरण के रूप में अगर कोई जर्मन व्यक्ति को, उन्होंने जर्मनी कोई व्यक्ति होगा, उसको अगर वो लोगों ने पुलपिट पे बुलाया तो वो अपनी बाइबल जर्मन लैंग्वेज में पढ़ेगा। अगर कोई रशियन को बुलाता है तो वो अपनी बाइबल रशियन भाषा में पढ़ेगा। कोई अगर कोरियन है तो वो अपने कोरियन भाषा में पढ़ेगा। स्पेनिश है तो वो अपने स्पेनिश भाषा, अलग अलग भाषाओं के अनुसार वो लोग अपने अपने बाइबल का अध्ययन करेंगे। अगर हम इंडिया के अनुसार देखते हैं तो इंडिया में भी अगर कोई साउथ इंडियन है तो वो अपनी साउथ इंडियन बाइबल पढ़ेगा। अगर कोई महाराष्ट्र से आता है तो वो मराठी बाइबल पढ़ेगा।
गुजरात से आता है तो गुजराती पढ़ेगा, बंगाल से आएगा तो बंगाली पढ़ेगा, अलग अलग अपने अपने लैंग्वेज में वो लोग अपनी अपनी बाइबल पढ़ेंगे। परंतु हम देखते हैं कि हमारे क्रूसेड के ऊपर बहुत बड़े ऐसे बड़े बड़े पर्दे लगे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत रश होता है ना, तो हर किसी को दिखता नहीं है, हर किसी को सुनाई भी नहीं देता है। तो वो बड़े बड़े जो पर्दे होते हैं, वो बड़े बड़े पर्दे में हमको इंग्लिश में वो लोग लिखते हैं। सब लैंग्वेज में तो लिखना इम्पॉसिबल है ना, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करते हैं वो लोग। हमारे भी पास में जब बाइबल होती है उसमें इंग्लिश एंड हिंदी ऐसे बाइबल लोगों के पास में जनरली होते हैं। तो वो हमको अगर कोई हिंदी का वर्ड नहीं समझ रहा है तो हम इमीडिएटली उसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो उसी तरीके से ट्रांसलेशन भी जो होता है वो इंग्लिश भाषा में होता है, ताकि हर एक जन अपनी अपनी भाषा बोलने वाले क्यों न हो, परंतु वो इंग्लिश को समझते हैं और उनके लिए वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि चाहे वो रशियन में बोले, कोरियन में बोले, स्पेनिश में बोले, किसी में भी बोले, पर जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो हर एक के लिए कंफर्टेबल होता है कि ये क्या कह रहा है ना। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7:9-12। प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन 7:9-12। इसके बाद इसमें लिखा है एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। ये जितने भी यहाँ पर क्रूसेड में जो भी कोई परमेश्वर की इनायत हो रही है, परमेश्वर की उपासना हो रही है, तो हम खजूर की डाली ही लेंगे। ये एक सिंबॉलिक है, खजूर की डालियाँ एक सिंबॉलिक है। हम उसके जय के उत्सव में गए हुए हैं, हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए गए हैं, एक मन और एक आत्मा से गए हुए हैं। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करते हैं। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो क्या वो अन्य अन्य भाषाओं में दे रहे हैं? क्या वो अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे हैं? क्या वहाँ पे हर एक जन, अगर वो समझो कोई भी परमेश्वर के पास में जाने के बाद में कोई भाषा नहीं है, कोई भाषा नहीं है, हर एक जन परमेश्वर की केवल और केवल स्तुति, तारीफ और जय जयकार करता रहेगा। परमेश्वर के लिए कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है भाई। हर कोई परमेश्वर को हर एक की लैंग्वेज मालूम है कि परमेश्वर हम उसके साथ में क्या बातें कर रहे हैं। हमको केवल उसकी जय जयकार करना है वहाँ, हमको केवल उसकी स्तुति करना है वहाँ, हमें केवल परमेश्वर के सामने उसका गुणानुवाद करना है। हमारा और कोई काम ही नहीं रहेगा। जब हम इस दुनिया से कूच करके चले जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं रहेगा। हमें केवल परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही करना है। तो उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि ये लोग अपने कंफर्ट के अनुसार पूरे परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, अपने अपनी लैंग्वेज में वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो शायद सभी लोगों को समझती है। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ ही देर के बाद एक अलग सा अनुभव आया। जब उन्हीं व्यक्तियों के जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में बाइबल पढ़ा था, उनको जब प्रेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया, वही जर्मनी हो गया, रशियन हो गए, कोरियंस हो गए, चीनी हो गए, जापानीज़ हो गए, जितने भी, उन सब को जब पुलपिट पे आमंत्रित किया जाता है कि वो लोग प्रार्थना करें। ठीक है, अब वो प्रार्थना करने के लिए उनको बुलाया जाता है, जिन्होंने अपने अपने बाइबल में अपने अपनी भाषा में बाइबल पढ़ी थी। जब प्रेयर करने को बुलाया गया तो वो लोग बड़ी तन्मयता से प्रार्थना करने लगे। हर जाति के लोग अलग अलग प्रार्थना करने लगे। पर उस समय क्या हुआ कि वो लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में प्रार्थना नहीं कर रहे थे।
यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए मैं फिर बताती हूँ, एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है जिसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है। वो क्या पढ़ रहे हैं हर कोई समझ रहा है, पर जब प्रेयर के लिए बुलाया गया वो अपनी लैंग्वेज में प्रेयर ना करते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। उससे फिर क्या होगा कि ट्रांसलेशन, अब उस समय तो ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा था, वो जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे वहाँ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि अनुवाद करने वाले वहाँ नहीं थे, भविष्यवाणी करने वाले वहाँ नहीं थे। हो सकता है वो लोग भविष्यवाणी भी कर रहे होंगे, पर वहाँ पे कोई भविष्यवाणी करने वाले लोग भी वो क्या बोल रहे हैं उसका अनुवाद करने वाले लोग नहीं होने के कारण लाखों की भीड़ में बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। ऐसा नहीं, वो लोग भी तन्मयता से प्रार्थना कर रहे थे, वो भी एक चित्त होकर अपने अपने बाइबल को पढ़ रहे थे, वो भी बड़े तन मन से परमेश्वर को निछावर थे। अलग अलग कलीसिया अलग अलग तरीके से परमेश्वर को निछावर थी, परमेश्वर पे समर्पित थी, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के जब क्रूसेड में जाता है थोड़ी देर बाद में वो परमेश्वर के अधीन हो जाता है। पर जब प्रार्थना करने का समय आया और उसमें कोई अनुवादक नहीं होने के कारण, जो हमने उस समय कुरिन्थियंस 14 में पढ़ा था, लाखों की भीड़ में बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद में जब प्रेयर समाप्त हो जाती है उस समय भी वो नहीं समझ पाते कि प्रेयर खत्म हो गई, परंतु जब वो आमीन बोलते हैं, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है आमीन का, चाहे वो अन्य भाषाओं में बात करे, डिफरेंट लैंग्वेज में बात करे, अननोन लैंग्वेज में बात करे, अननोन टंग में बात करे, आमीन तो आमीन ही है। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो रशिया में हो, आमीन, ये शब्द आमीन ही है। ऐसा मुझे लगता है कि हर कोई आमीन कहता है। आमीन कहने से सारे लोग जागरूक हो गए कि प्रेयर खत्म हो गई, और उन्होंने भी आमीन कह दिया, क्योंकि उन्होंने अब आमीन बोले हैं तो प्रेयर खत्म हो गई, इसलिए सब लोग आमीन बोल दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर समझ जाओ मैं उस प्रार्थना में उपस्थित हूँ, मुझको अननोन लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज नहीं आती, मैं अगर उस प्रार्थना में उपस्थित हूँ तो मैं उसके समाप्ति के बाद में एक ढर्रे के रूप में आमीन बोल दूँ क्या, कि प्रेयर खत्म हो गई, आमीन बोलना हमको सिखाया, हमने आमीन बोल दिया। तो वो जो हमारा आदत है उसके अनुसार मैं आमीन बोल दूँ क्या? मैं तो समझी नहीं ना, मैंने तो समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कितनी सारी भविष्यवाणी कर दी होगी, उन्होंने कितने सारे प्रोफेसी कर दिया होगा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा ना, पर मैं समझ पाई क्या? मैं नहीं समझ पाई। तो उनकी जो लैंग्वेज, वो मेरे लिए बोल रहे थे, जो वहाँ पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरे लिए केवल और केवल एक साउंड था जो कई बार इरिटेट भी कर रहा था, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाले लोग कई बार बड़ी प्रार्थना इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पिता परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए पौलुस हमेशा कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता, तुमसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में बात मैं करता हूँ, ऐसा पौलुस 14 में बोलता है, हमने पढ़ा है। पर क्या मैं हर एक के सामने मैं उसकी नुमाइश करता हूँ क्या? नहीं, मैं अपने कमरे में बंद हो जाता हूँ और वहाँ मैं अन्य भाषाओं में बात करता हूँ और घंटों बात करता हूँ परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर अपनी रहस्य की बातें मुझको बताते हैं। यानी जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं उनको वो रहस्य की बातें बताते हैं, इसलिए वो घंटों बीत जाते हैं, वो परमेश्वर के चरणों में लीन रहते हैं वो लोग। परंतु मुझे नहीं आती ना वो अननोन लैंग्वेज। अगर मैं किसी के साथ में ऐसी बैठी हूँ तो मेरे लिए तो वो जो है वो केवल एक आवाज़ है, एक मेरे लिए वो एक चिर परिचित आवाज़ नहीं है,
चिर परिचित लैंग्वेज नहीं है वो मेरे लिए। वो केवल एक मेरे लिए आवाज़ हो जाएगा और मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। मैं नहीं समझ पाई कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर से उन्होंने क्या बात की, परमेश्वर से उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियों को पाया, क्योंकि वो भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे थे, कर भी रहे होंगे पर वो अननोन टंग्स में कर रहे थे, उनका कोई अनुवाद करने वाला नहीं था। इसलिए जिनको नहीं मालूम वो खामोश थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलते हैं। तो ये जो हो गए, तो मैं एक चित्त होकर उस प्रार्थना में शरीक नहीं हो सकती। ज़रूर मैं बाइबल पढ़ रही थी उस समय तक, जब मैं क्रूसेड में गई, वर्शिप सॉन्ग्स हुए वहाँ पर, बाकी सब कुछ हुआ वहाँ पर। उस समय मैं परमेश्वर के इसमें एक चित्त होकर मैं परमेश्वर की उपासना कर रही थी, दुआ कर रही थी। पर जैसे ही अननोन टंग्स में बात करने लगे, तो जिनको टंग्स आती है वो लोग भी शुरू हो गए बात करने में, अननोन टंग्स में वो लोग भी बातें करने लगे। पर उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बाजू वाला क्या बोल रहा है। अब बाजू वाले को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दाएं साइड वाला क्या बोल रहा है। वो लोग भी अनिभिज्ञ थे एक दूसरे से कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, परंतु उनको अननोन टंग्स आती थी तो वो लोग भी बात कर रहे हैं। पर सब लोग एक दूसरे, कई लोग वहाँ पर होंगे जो दूसरे की भाषा समझते हैं, वो समझ भी रहे होंगे पर वो अनुवाद नहीं कर सक रहे थे। तो ये मेरे लिए उस समय आत्मिक ग्रोथ का समय था क्या? उससे मेरी कोई आत्मिक ग्रोथ हुई क्या? मैंने अपने जीवन में उस समय अपने परमेश्वर से मैं एक रूप हुई क्या? मैं अपनी चुपचाप अपनी आंख बंद करी, कुछ देर बाद मैं बोर हो गई तो फिर इधर उधर देखने लगी, इधर देखने लगी, उधर देखने लगी, क्योंकि मेरे को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरे लिए केवल एक आवाज़ थी। तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्या? वो समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्या? तो इसीलिए ये गहन समस्या पर पॉल प्रकाश डालता है। पॉल कहता है 1 कुरिन्थियंस 14 में, जो हमने पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि उनकी जो प्रार्थना है वो चाहे चाइनीज़ हो, कोरियन हो, रशियन हो, स्पेनिश हो, वो हमको समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि वो सब टंग्स में प्रेयर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल रहे थे, वो लोग टंग्स में प्रेयर कर रहे थे। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 14 1-4 हम पढ़ चुके हैं, पर आज मैं एक उसी के ऊपर जो मैंने बतलाया है उसी के हम पढ़ेंगे कि वो 1-4 क्या बोलता है। थोड़ा थोड़ा उसको पीछे का अध्ययन हम करेंगे। वो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में लगे रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि जो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कितनी भेद की बातें उन लोगों ने कह दी होगी ना, अन्य अन्य भाषाओं में कितनी भेद की बातें उन्होंने कह दी होगी, पर हमारे लिए वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ ठहरी, क्योंकि हम नहीं समझ सके उसकी बातों को। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। उस समय वहाँ अगर कोई भविष्यवाणी करने वाला होता, वो क्रूसेड में कोई अगर उनकी जिस तरीके से हमको उन लोग अपने अपने लैंग्वेज में बाइबल पढ़ रहे थे, पर वहाँ एक बड़े पर्दे पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होने के कारण और हमारे पास में बाइबल होने के कारण वो इंग्लिश में पढ़ के हम हिंदी वाले अपने बाइबल को खोल के हम पढ़ सकते थे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसका हमको प्रकाशन भी मिल रहा था। हम समझ पा रहे थे कि वो सामने वाला क्या बोलना चाहता है। पर जब वो टंग्स में बात करने लगे तो इसीलिए पौलुस कहता है कि बेहतर ये है कि वो खुद की उन्नति, अपनी उन्नति ना करते हुए अन्य अन्य भाषा में, तो उसके लिए वो भविष्यवाणी करे, अनुवाद करे, उसको अनुवाद करे। क्योंकि 13 में लिखता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी
कर सके। यानी देखिए, अन्य अन्य भाषा बोलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है अन्य अन्य भाषा हमारी उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि हम अपनी आत्मिक उन्नति करके अपने आप को चेंज करके हम दूसरों को ये बात बताने वाले हो सके, दूसरे ये समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें हमने बहुत सारा पढ़ा है। इसमें अब हम 9 और 11 भी देख लेंगे, इसमें 9 एंड 11। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बात ना कहो तो तुम कुछ कहा जाता है वह कैसे समझोगे। कोई अगर एक आधा व्यक्ति है जो स्पष्ट बात नहीं कर पाता है, कई लोग ऐसे होते हैं ना, कोई हकलाता है या कोई तोतला बोलता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीभ से स्पष्ट बातें नहीं कर पाते। उनके घर के लोग उनकी बातों को समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो हमेशा उनकी बातें सुनते हैं, तो उनको मालूम होता है कि बच्चा उनका क्या बोल रहा है। कोई बड़े लोग भी अगर हो तो वो क्या बोल रहे हैं। जैसे मेरे मिस्टर जब बहुत बीमार थे, उस समय उनको बोलने का काफ़ी ये हो गया था, बोल नहीं पाते थे वो, परंतु वो क्या बोलते थे बहुत दिनों तक मैं समझ पाई। मैं अकेली समझ पाती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कोई अगर बातें करता है तो वो उसकी बातें, जीभ अगर साफ नहीं हो तो उसके घर वाले उसकी बातों को समझ लेते हैं। उसी तरीके से आत्मा है, आत्मिक वरदान है ये जो हमको अन्य अन्य भाषा बोलने का। अगर हमारे साथ में कोई अन्य अन्य भाषा बोलने वाला आ गया और हमें अगर अन्य अन्य भाषा नहीं आती है तो हम उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। परंतु जब वो आत्मा में होकर आत्मा से, परमेश्वर से बात करेगा, आत्मिक व्यक्ति से जब बात करेगा, तो वो आत्मा के साथ में मिलकर घंटों बात करती है, घंटों बात करती है। तो ये हमारा खुद का आत्मिक रूप से हमको ग्रो होने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है, अन्य अन्य भाषाओं में बात करना, ताकि हम जो भी कुछ करते हैं वो आगे हम उसके ऊपर प्रकाशन डाल सकें। अगर समझो मुझे अन्य अन्य भाषा आती है तो मैं प्रेयर करते 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 परमेश्वर से बात करने लग जाऊंगी, है ना, परमेश्वर के साथ में मैं बात करने लग जाऊंगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर मुझे अनुवाद करना आता है तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी। अगर मुझे अनुवाद करना आता है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि आज ना मैंने परमेश्वर से अन्य अन्य भाषा में बात कर, परमेश्वर ने मुझको ऐसा ऐसा प्रकाशन दिया। तो वो मेरी तो उन्नति हुई साथ साथ में कलीसिया की भी उन्नति के लिए वो प्रभावशाली रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। कोई भी भाषा, कितनी भाषा है ना जगत में, अभी हमने पढ़ा रशियन और कोरियन और कई भाषाएं हैं, परंतु हर एक का कोई ना कोई अर्थ है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। ये 14 का पढ़ रही हूँ मैं, 1 कोरिन्थियंस 14 के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ इसको। तो पॉल, हम देखते हैं कि पॉल जो है ना, वो किसी को निराश नहीं कर रहा है, वो किसी के इसको गिरा नहीं रहा है, वो पवित्र अन्य अन्य भाषाओं का वो विरोध नहीं कर रहा है, अन्य अन्य भाषाओं का वो विरोध नहीं कर रहा है। वो तो कहता है कि अन्य अन्य भाषाओं में बात करना बहुत अच्छा है ना। तो वो कहता है कि अन्य अन्य भाषा बोलने वाले उसका अनुवाद भी करे, उसको ट्रांसलेट करे, तो वो भी समझ पाएंगे कि जो अन्य अन्य भाषाओं में नहीं बोल रहा है। और अगर समझ जाओ, सामने वाला अगर नहीं समझता है तो बोलने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उससे कहा है, अन्य अन्य भाषाओं में बात करके पिता परमेश्वर ने उसको बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं। पिता परमेश्वर ने उनको बताया है कि रीता को जाकर ये बात बता कि वो ये जो कर रही है वो गलत कर रही है। कोई व्यक्ति अगर हमको बोलेगा तू गलत कर रही तो गुस्सा आता ना, पर वो जब अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहा है, उसको परमेश्वर ने जो भी कुछ बतलाया है उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना ही है।
उस चीज़ के अनुसार हमको बदलना ही है। हमारे चाल चलन को हमको बदलना, हमारे मन को हमको बदलना है, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मा में हमको बदलना है। शरीर की सुंदरता की बातें परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी की सुंदरता देखकर उसको स्वर्गलोक में नहीं लेके जाने वाला है कि जितने भी मिस वर्ल्ड है या मिस जो भी है, एशिया वेशिया, उन लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने तो लाजर को लेकर गया भाई स्वर्ग में, धनवान मनुष्य नीचे गया, अधोलोक में गया। परमेश्वर के पास में ये सब नहीं है जो हम संसार में देखते हैं। कह रहे वो काली है या ये गोरी है या वो उसकी नाक छोटी है या उसकी नाक अच्छी है, उसकी आँख अच्छी है, उसकी वो अच्छी है, वो सिर पे पल्ला नहीं लेती, तू सिर पे पल्ला लेती है। ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर का एक मैंने पढ़ी थी, मेरे को नहीं मालूम वो क्या है और क्या नहीं है, वो डेविड राज का मैंने पढ़ी थी कि स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है, और पुरुष का सिर परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मेरा सिर, तेरा सिर मैं हूँ। तो मनुष्य को कोई टोपी वोपी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सिर परमेश्वर है। मेरा सिर कौन है? मेरे मिस्टर। तो क्या मैं मेरे मिस्टर के लिए सिर पे पल्ला लूं? मैं ये नहीं बोलती कि सिर पे पल्ला लेना खराब है, मैं ये नहीं बोलती, परंतु वो एक बाहरी वो है परमेश्वर के इसमें, ठीक है ना। परंतु अगर हम छोटे छोटे कपड़े पहने और सिर पे पल्ला ले तो चलेगा क्या? ये ढकोसला है, जिस तरीके से पौलुस कहता है। पौलुस कुरिन्थियंस की कलीसिया को इसलिए कहता है कि कुरिन्थियंस की कलीसिया जो थी वो थोड़ी अलग परिवेश में बड़ी हुई थी, उनका कुछ अलग सा कैरेक्टर था। वो चर्च में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें किया करती थी, वो चर्च में बड़े श्रृंगार करके आया करती थी। तो उससे पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर के मंदिर में जब हम आते हैं तो लोगों का मन, लोगों का दृष्टि हमारी ओर 10 बार न जाए। हम परमेश्वर की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर 10 बार हमारी नज़र उस पर भी चली जाती है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम श्रृंगार नहीं करो, ऐसा नहीं। श्रृंगार करना और ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षित लोगों को करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हम देखते हैं आजकल यंगस्टर्स क्या क्या पहन कर आते हैं चर्च में भी। जब उनको हम नहीं, उनके माँ बाप नहीं रोक पाते हैं, तो फिर किसी के ऊपर दोष लगाने वाले हम कोई नहीं होते। हम लोग क्या बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन में? मैं चाहती हूँ कि मैं कहाँ गलती पे हूँ, मैं हमेशा, मैंने सल्वेशन में भी बोला कि मैं अगर पवित्र आत्मा पे बोल रही हूँ, बहुत डर के बोल रही हूँ, तो अगर मेरे से कुछ गलती होती है, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ या गलत बोल देती हूँ, आप लोग मुझको उसी समय लिख कर बताओ या मेरे को फ़ोन करके बताओ। वो तो कोई नहीं बताता, वो तो कोई नहीं बताता कि ऐसा भी है उसमें, या आपने बहुत अच्छा बोला, या उसके साथ में आपने ऐसा थोड़ा सा कहीं तो भी गलती हो गई। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा हो जाएगी, बहुत बड़ी शिक्षा हो जाएगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को जो बांट रही हूँ वो बहुत डर के बांट रही हूँ। एक एक शब्द में डर के बांटती हूँ पवित्र आत्मा के लिए। पर मैं पौलुस का ही सहारा लेती हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन का सहारा लेती हूँ। पौलुस का सहारा नहीं, परमेश्वर के वचन का सहारा लेती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन का सहारा पौलुस लेता है। तो इसलिए यहाँ पर वो बोलता है कि एक दूसरे को समझने के लिए हम वही काम करें। जैसे कलीसिया में हम जब चर्च में जाते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए हम वही बातें करें जो हम एक दूसरे के साथ में मिलकर संगति कर सकें। एक दूसरे के साथ में हम वहाँ संगति करने जाते हैं, वो परमेश्वर का देह है जहाँ हम संगति करने को जाते हैं।
तो हम ऐसे चीज़ बोलें कि वो एक देह है और एक देह के अलग 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 अंग है, अलग अलग अंग। कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, पर देह एक है ना। इसलिए हर एक देह परमेश्वर के वचन को आत्मसात करने के लिए तैयार रहे जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। क्योंकि देखिए, आज हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि हम तो परमेश्वर के भवन में जा ही नहीं रहे, तो हम कैसे एक रूप होंगे, हम आत्मा में कैसे जाएंगे, आत्मा में हम कैसे भरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास में परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक दी है, हमारे पास में परमेश्वर ने बाइबल दिया है। जब मैं रात के डिवोशन को मैं काफ़ी देर से सुनती हूँ, इन लोगों का जब चालू होता है शबनम का, तब तो मैं सुनती नहीं हूँ, बाद में मैं सुनती हूँ सोने के समय। तो इतना सुंदर वो छोटे से इसमें इतना सुंदर वो लोग व्यवस्थित रूप से हमको इनकरेज करते हैं ना, कि उसमें मेरे को रात को सोने के बाद में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा वचन पढ़ के, वचन सुन के एक आत्मिक आनंद के साथ में मैं सो जाती हूँ। और मैं इसीलिए पढ़ती हूँ रात के समय, ताकि मैं एक आत्मिक उन्माद में सो जाऊं। मैं उन लोगों की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं पवित्र आत्मा की बढ़ाई कर रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा से भरी हूँ, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, मेरी बहन पवित्र आत्मा से भरे हैं, हर कोई हम पवित्र आत्मा से भरे। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा से भरा। पर वो पवित्र आत्मा का संचारण हम अपने जीवन में कैसे करें, ये हमको सीखना है। जरूर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, परंतु आज हमारे पास में अगर मोबाइल है तो वो गलत काम के लिए नहीं है। हम देखिए कितनी रात बीतते तक हम मोबाइल के ऊपर आराम से समय निकाल लेते हैं। हमको नींद भी आती रहती तो भी हम आंखें बड़े बड़े करके हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सब टीवी सुनते, टीवी देखते हैं। पर जब से इस पेज पे आने के बाद में ये एक आत्मिक उन्माद ही बोलना चाहिए, ये एक पवित्र आत्मा का गिफ्ट ही बोलना चाहिए कि मैं सोने के समय किसी न किसी का ज़्यादातर मैं शबनम का, अनुपम भैया का 10:30 बजे तक जो उनका डिवोशन होता है वो मैं सुनती हूँ। और जिस तरीके से वो लोग बताते हैं तो वो एक मुझे आत्मा में मैं बलवत्तर होती हूँ और बड़ी प्यारी नींद में सो जाती हूँ। और सुख भरी नींद तो सोती हूँ, शांति भरी नींद भी सोती हूँ, और सबसे बड़ी बात शारीरिक रूप से पूरे तरीके से मैं सदृढ़ सोती हूँ। कभी मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा है या वो प्रॉब्लम हो रहा है रात के समय, क्योंकि हर किसी को अपनी तकलीफ देती है। जो भी तकलीफ़ हमको होती है ना शरीर में, वो रात के समय हमको तकलीफ़ देती है। ये हमने हमेशा आजमाया है। दिन तो हमारा निकल जाता है, पर रात को समझ जाओ हमारे पाँव में दर्द है, और दिन भर तो हम चले फिरे ये हुए, हमको तकलीफ़ नहीं हुई। पर जब हम बिस्तर पे जाते हैं ना, वो तकलीफ़ हमको समझ में आती है। और वो तकलीफ़ हम बड़े रात के समय, क्योंकि अपन किसको बताएंगे, अपन कहाँ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर अपने को तकलीफ़ हुई तो अपन तो डॉक्टर के पास में भी नहीं जा सकते, अपने पास तो दवाइयाँ भी नहीं हैं, कितनी सारे विचार आते हैं उससे, और वो उसके कारण हमारा वो दर्द और बढ़ जाता। क्योंकि दिन में हमको मालूम रहता है कि हमारा अगर कुछ भी हुआ तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पर रात में हम असहाय महसूस करते हैं। पर मैंने अभी आजमाया है कि जब मैं वचन को सुनते सुनते सो जाती हूँ ना, मुझे कोई पीड़ा नहीं होती, मुझे कोई दर्द की एहसास ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता, और मैं सो जाती हूँ। ये है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमको अपने से बांधे रखता है। तो अब हम देखेंगे, इसलिए पौलुस कहता है कि हमें एक परिपक्व और ग्रोनअप जीवन जीना है ना। परमेश्वर के विश्वास की गहनता को समझना है। अब हम कोई यंग भी नहीं है ना, 50 तो क्रॉस कर लिए ना। जो यंग है उनके भी लिए ये वचन है। जवानी में परमेश्वर को हमको स्वीकार करना है। समुपदेशक 12 बोलता है कि जवानी में तुमको उसको स्वीकार करना है। जवानी के दिन तो पंख लगते हुए उड़ जाते हैं, बुढ़ापा नहीं निकलता, बड़ा तकलीफ है बुढ़ापे में।
तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू पहले से अपने आप को तू बदल डाल। हम तो नहीं बदल सके, परंतु हम अभी जो अपने अनुभव से हम बच्चों को बताते हैं कि अभी से तू परमेश्वर का भय मान, अभी से तू परमेश्वर को ग्रहण कर ले। तो वो परिपक्व जीवन, कि भाई परिपक्व यानी बुढ़ा, ऐसा नहीं, परमेश्वर में परिपक्व जीवन, यह हमको तो चाहे छुटपन में भी हम परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। तो परमेश्वर में ग्रहण करना है हमको, गहनता उसकी समझना है, उसके डीप में जाना है हमको, परमेश्वर के वचन में डीप में जाना है। वो हमसे अलग 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 किस्म से बातें करता है। जो हमने लेक्चर बनाया वो अलग रह जाता है और हमसे वो अलग तरीके से बातें करता है। आत्मिक वरदानों की धूम में हमको रहना है। तो उसके लिए हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के इसमें छोड़ के हम आत्मिक वरदानों के पीछे ना भागे। क्योंकि देखिए, आत्मिक वरदान के बारे में मैंने उस समय भी बताई थी कि आप लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये हमको मिलेगा 1 कुरिन्थियंस 12 में और 4 में। उसमें मैं 4 से लेकर अभी 11 तक ही पढ़ूंगी। तो उसमें वो बताता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा केवल एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो उसमें अब हम 8वां पढ़ेंगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, तो दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का दान दिया जाता है। यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का वचन जो है वो बता रहा है कि किसी को, हर एक को नहीं, किसी को परमेश्वर चंगाई का वरदान देता है, किसी को परमेश्वर उपकार करने का वरदान देता है, किसी को परमेश्वर दान देने का वरदान देता है, किसी को परमेश्वर गरीबों की सेवा करने का वरदान देता है, किसी को परमेश्वर उपदेशक बनाता है, उपदेशक बनाता है, जो लोगों के जीवन में परमेश्वर के सच्चाई का प्रकाश डालते हैं। ये सब बातें वो अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। परमेश्वर के आत्मा का प्रकाशन हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी ज्ञानवान हैं, हम मूर्ख हैं। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित कर सके। हम बोलेंगे कि बाइबल हमेशा ऐसा क्यों बोलती है भाई कि ज्ञानवान को नहीं चुना, मूर्खों को चुना? क्योंकि ज्ञानवान अपने आप को पहले से बहुत बड़ा समझता है कि अगर कोई दूसरा कर रहा है तो ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है, वो, क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान की तरफ कम और फालतू बातों में ज़्यादा ध्यान देता है। अगर तू परमेश्वर का जन है तो तू लोगों के व्यक्तिमत्व की तरफ दांत झांक नहीं करेगा। आप उसके आत्मिक जीवन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप उसको अलग अलग वरदान जो परमेश्वर ने दिए हैं वो किसी को किसी को किसी को किसी को, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी को उसी आत्मा से विश्वास का भी वरदान है। देखिए, विश्वास भी आज हमारे दुनिया में हम देखते हैं कि हर कोई परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। मैं क्रिश्चियन लोगों की भी बात कर रही हूँ, हाँ, इसमें मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रही हूँ। विश्वास नहीं करते, थोड़े से इसमें हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास है परमेश्वर पे, पर अभी कुछ हो जाने दो, हम फट से परमेश्वर को दोष लगा देंगे। जैसे सतवीर के लिए अगर मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने गवाही भी दे डाली, सब कुछ हो गया, आज वो फिर से उसका ऑपरेशन हो रहा है उसका ऑपरेशन, तो मैं बोलूँगी परमेश्वर, मैं मेरे को महत्व दूंगी, हाँ, मैं अपने आप को महत्व दूंगी। बाप रे परमेश्वर, मैंने तो गवाही दी तेरी खुलेआम कि तूने इसको ठीक कर दिया। मैंने सबको बताई कि परमेश्वर कितना महान है।
इतने महान पराक्रम परमेश्वर ने दिखाया ना, परमेश्वर ने नहीं दिखाया ऐसी बात नहीं है, दिखाया ना। पर कुछ प्रॉब्लम जो उसको सूखी उल्टियाँ होने लगी, जो उसको मुंह से फेस निकलने लग गया, उसके बाद में उसको खांसी होने लगी, तो डॉक्टर ने उनको कल बतलाया कि इसके कारण इसके अंदर के कांटे जो टाके हैं वो टूट गए। तो इसके लिए परमेश्वर को मैं बोलूँगी क्या कि क्या परमेश्वर सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दिया तूने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरे को परमेश्वर उससे भी बड़ी गवाही देने को तैयार कर रहा है। उससे भी बड़ी गवाही मैं दूंगी, सतवीर के लिए दूंगी मैं, कि वो अपने घर ठीक होकर चला गया, खाना खा रहा है। उसके लिए परमेश्वर ने मेरे को मौका दिया। मैं परमेश्वर को तौहीन नहीं करूँगी परमेश्वर की, क्योंकि मुझको मालूम है परमेश्वर के पास में जो उसके विचार है ना, वो हमसे बहुत भिन्न है। हम नहीं समझ पाते उसके विचारों को। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि विश्वास का भी एक दान है। उसके बाद में आत्मा से चंगा करने का वरदान भी दिया जाता है। देखो अभी देखो फिर से आ गया कि आत्मा से चंगा करने का वरदान भी दिया जाता है। ये वचन हम सतवीर के लिए क्लेम करेंगे आज। अगर उसका फेथ, अगर इधर उधर उनके घर वालों का फेथ अगर डगमगा रहा है, तो हम उनके लिए आज ये क्लेम करेंगे कि आत्मा से विश्वास और आत्मा से चंगा करने का वरदान भी दिया जाता है। आमीन, आमीन। फिर किसी को सामर्थ के काम करने का और किसी को भविष्यवाणी का। देखिए भविष्यवाणी का भी एक दान है जो किसी को दिया जाता है, सबको नहीं, किसी को दिया जाता है। और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। और देख लीजिए किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे वो चाहता है उसे वो दे देता है। ये मैंने साल्वेशन में भी बताई, परंतु ये बताना इसके लिए बहुत ज़रूरी है अन्य अन्य भाषाओं के लिए, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के सामने भी रखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हर जगह, ज़रूरी नहीं कि मैंने साल्वेशन में बोल दिया तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, वो यहाँ पे भी लागू होता है। मैं अभी जो बोल रही हूँ उसमें भी ये लागू होता है वचन। हम परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो हम बोलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हर एक प्रकार के अलग अलग वरदान हैं जो अलग अलग लोगों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई बोलते हैं हम तो 9 वरदानों से भरे हैं ना, होंगे उनको 9 वरदान होंगे ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर हमको नहीं है तो हमको कोई तो वरदान मिला है ना। अभी देखो तो हमको विश्वास का वरदान मिला है ना। हम चंगा करने के लिए प्रार्थना करते कि नहीं? हाँ, हम लोग एक दूसरे के साथ में परमेश्वर की बातें करते हैं, उसका प्रकाश जो हमको प्रकाशन मिलता है वो हम दूसरे तक बांटते हैं। 3-4 तो यही हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हमको परमेश्वर ने नहीं दिया, हमको भी परमेश्वर ने दिया, हमको भी परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, हमको भी परमेश्वर ने होली स्पिरिट से भरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हम वचन कहता है कि हमको जो वचन मिलता है ना, जो भी कुछ वचन हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलें। किसी को हम हर्ट तो नहीं कर रहे। मेरे को याद आ जाएगा कि अरे मेरी बहन है यहाँ पर, शबनम भी है यहाँ पर, मैं ऐसा बोलूँगी तो कहीं वो हर्ट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं। परमेश्वर हमसे जो बुलवाता है वो पूरे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बोलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे तरीके से निर्भीक होकर बोला। वो किसी से डरा नहीं, खुले आम वो बोलता था। जबकि इसको मालूम था कि इसका अंत कैसा है, फिर भी वो जानता था कि मुझको इसीलिए भेजा गया है। तो हम भी ये जाने कि हमको भी इसीलिए भेजा गया है। हम लोगों को बताएं ना, हम आजू बाजू वाले लोगों को बताएं ना
परमेश्वर का वचन क्या, बोलते बोलते बोलने का, बोलते बोलते उनके साथ में बात करते करते ना थोड़ा सा टर्न कर देने का। आज मेरे सोसाइटी का वो था, मैं वो सेक्रेटरी होने के कारण 10 बार मेरे को फ़ोन आ रहे थे, परंतु बाद में मैंने उनसे कह दिया कि मेरे को परमेश्वर का वचन देना है और अभी मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए, हमको जो परमेश्वर का वचन देना है वो तो हमको देना है। तो इसलिए हम आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आगे और है, पर हम आखिरी में सिर्फ पढ़ेंगे यशाया 28:11 से 13। यशाया 28:11 से 13, आइजिया 28:11-13। वह तो इन लोगों से परदेसी ओठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। उसके लिए कोई भाषाओं का महत्व नहीं है, वो किसी से भी बातें कर सकता है परमेश्वर, चाहे उसके वो विदेशी भाषा क्यों ना हो, चाहे उसको किसी भी परदेसी ओठ, यानी हम जैसे इंग्लैंड वालों के लिए हम परदेसी हैं, है ना, हमारे लिए वो परदेसी हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं हर किसी का सहारा लूँगा, हाँ, और जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। देखिए कितनी बड़ी आज्ञा है ये हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमारे पास में है, तभी तो हम थके हुओं को विश्राम दे सकते हैं ना। जो सचमुच में जिनको सहारा चाहिए, जो सचमुच में परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, पर वो गरीब है ना, हम उनके पास नहीं जाते, हम गाँव में नहीं जाते, मिट्टी में हमारे पैर खराब हो जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते, जबकि उनको वचन की ज़रूरत है। शहर में क्या है, शहर में तो आपके पास में सब चीज़ है, आप अपनी गाड़ियाँ उठाओगे और उनके घर में जाओगे, प्रेयर करोगे, उनके घर में अच्छा खाएंगे, क्योंकि अच्छे घर में जाते हैं तो अच्छा खाएंगे, अब वापस आ जाएंगे। पर परमेश्वर बोलता है परदेसी, जो तुम्हारे लिए परदेसी है उनको तुमको विश्राम देना है और तुमको उसी से विश्राम मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। विश्राम किसको देना है हमको? जो विश्राम कर रहा है, जो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, उसको विश्राम देकर क्या फ़ायदा। विश्राम तो हमको जो सचमुच में जो नीडी है उनको देना है। हम अपने लोगों को विश्राम दे के कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर देखो हमारे लिए आया इस दुनिया में, यीशु मसीह, वो एक फूंक मार देता तो हमारा उद्धार हो जाता, पर उसने वैसा नहीं किया। वो खुद इस दुनिया में आया, खुद क्रूस पे कुर्बान हो गया। हम अलग होने के बावजूद भी, हम परमेश्वर पे उस समय विश्वास ना करने के बावजूद भी उसने हम लोगों को विश्राम दिया, और वो ऐसा विश्राम है कि आज हम उसकी चर्चा सब जगह करते हैं। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। ऐसे स्टबन लोग, हम अपने आप को जांच लें, हम दूसरों को नहीं बोलते, हम अपने आप को जांच लें कि हम कहाँ पर स्टबन हैं। हमको मालूम है कि हम कहाँ पर स्टबन हैं। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए। इधर उधर नहीं बटोरना है, हम थोड़ा यहाँ से बटोर लिए, थोड़ा वहाँ से बटोर लिए, थोड़ा वहाँ से बटोर लिए, वो जाति वालों से बटोर लिए, ये जाति वालों से बटोर लिए, वो क्या कह रहा उससे बटोर लिए। हमारा जिंदे खुदावंत के पास में हमको जाना है, ताकि हम अपने मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में हम चलते रहें और परमेश्वर के चिरस्थायी जीवन में हम शांति पा सकें, शांति पा सकें। मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझको अन्य भाषाओं का दान नहीं है तो उसके लिए मैं नर्वस ना हूँ। अभी तक होती थी मैं, परंतु पिता परमेश्वर मेरे को जब उसकी इच्छा है मैं उसके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी, पर क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ में बातें करना चाहती हूँ, घंटों बातें करना चाहती हूँ मैं। परमेश्वर अपने समय में मुझको वो दान देगा, हम सबको देगा। शबनम को आती भी होगी अन्य भाषा, अनुपम भैया आती भी होगी अन्य भाषा,
पर मुझे नहीं आती ना, कबूल करती हूँ मुझे नहीं आती। तो परमेश्वर ने मुझे जिस बात के लिए चुना है वो बात से मुझको परमेश्वर जरूर परिपूर्ण करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर ये जीवित गवाही जो आज आपने हमारे सामने रखी है पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम किसी भी रूप से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित न करें, पर पिता परमेश्वर जिस तरीके से बाइबल कहता है, पवित्र वचन कहते हैं, उसी को पिता परमेश्वर हम समझने वाले हो सके। हम अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर ने दी हुई बुद्धि से उसको हम समझने वाले हो सके। उसके अनुसार पिता परमेश्वर के हम पीछे लग जाएं। जिस तरीके से छोटा बालक अपने पिता के पीछे किसी भी चीज़ के लिए लग जाता है और जब तक वो चीज़ को वो प्राप्त नहीं करता वो अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ता, वो अपने पिता से जिद करना नहीं छोड़ता। ये सब हम अच्छे स्वर्गीय पिता हैं, शारीरिक पिता नहीं, ये मेरा स्वर्गीय पिता है। और उसके पास में अगर हम जाते हैं, उससे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद करते हैं और तो वो हमको ज़रूर देगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। और हम सब के लिए जिन्हें पवित्र आत्मा का दान तो मिला हुआ है, पर अन्य भाषाओं में हम अन्य भाषाओं के लिए और उसके अनुवाद के लिए, सिर्फ अन्य भाषाओं के लिए नहीं बल्कि हम उसका अनुवाद कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें, ताकि सब लोग समझ सके कि हम क्या बोल रहे हैं। उसका दान हम परमेश्वर से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अनुपम भैया को और शबनम को, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने प्लेटफॉर्म को दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को उनके साथ में बांट सके। पिता परमेश्वर, ये वचन जो है वो दो धारी तलवार की तरह पिता परमेश्वर आज हमारे बीच चला है, उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं, प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी पिता परमेश्वर विनतियाँ यहाँ पर होती है वो सब परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुँचती है। ये हमारा पूरा विश्वास है पिता। ये प्लेटफॉर्म को आशीर्वादित करिए, हर एक जो बोलने वाला है सबको पिता परमेश्वर अपने आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं ये सारी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। मैं फिर से शबनम, अनुपम भैया दोनों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कहीं पे पवित्र आत्मा के विषय में मेरे से कुछ गलती है या मैंने कुछ बोला नहीं है या मैंने ज़्यादा बोल दिया है तो आप लोग मुझको सचमुच में बतलाइए। मैं आप लोगों की बहुत आभारी होंगी और मैं अपने आप को सुधार भी सकूँगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।